मिनट के पहले हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे वेणु शिरसि चकटितटे दुकुलते कान्ते सहचरि कटाक्षं जिगदते सदाशिववृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महारमती रे कनकरुचि रे शिखरे वसन प्रसाद सहज बलाभेन बलीना शुभगमदर्श सकल सुरसेवावसरद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परवार सजल जलद श्रीरुचिरो रमवनि राम सुतमर रामे कान्तप्रमुख सुन्दर राजा दुतिगणसिका गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे तरुणगजं प्रतिबन्धिनी देवपदे श्रुतिकारुभाव प्रतिपदमुख प्रणसदाय दया सिन्धु बन्धु सकल जगतं सिन्धु सुताय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्म पीरा कुवलयालो नामनयनो निवासी लीलातो निहित चरणो नंद श्रीरस्ति रसनविराधा सरजम पूर्वा लिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जयंतं राजा जगन्नाथामानिका विभा जय राम सकल जना मंगल करो सदा काल काल चमत्पति गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरतं संसारं दुष्करमानरं सुरपते हरतं भवानां वितृतिपाकारं ज्ञानपते दीननाथ नीतचरणो निशितमिता जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टम नय पठे तया यत्तस्तुति
सर्वपापा विष्णु आत्मा विष्णु लोकं स गच्छति हे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा प्रभु बलदेवा 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 जय बलदेवा 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 जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शना सुभद्रा जय सुदर्शना जय सुभद्रा जय सुदर्शना सुभद्रा जय सुदर्शना ओ जय राधे 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 हाँ। और कौन सा करो मैं ये करूँ राधे जय जय माधव दे दे राधे माधव दयिते राधे माधव दयिते गोकुल तारुणी मंडल महिते गोकुल तारुणी मंडल महिते राधे माधव दयिते राधे माधव दयिते राति भरतन वेश हरे कुट विंदा विपिन से दामोदर राति भरतन वेश हरे कुट विंदा विपिन से राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते ओ विश्वभानुदाते नव शशि लेखे विश्वभानुदाते नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रविता विशाखे ललिता सखी गुण रविता विशाखे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते करुणा गुरुमय करुणा भरिते करुणा गुरुमय करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
गणाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कहाँ पढ़ रहे थे, याद है? 108 हो गया कल। क्या 108? आसान आयुर्वेद स्मरण। आप लिख करके रखते नहीं हो ना, कागज में लिख करके रखो। श्री श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला पंचम परिच्छेद। हम काल जहाँ से शुरू किया था, जहाँ से समाप्त किया वहीं से शुरू करें। हैं? आप इसमें जो पंचम अध्याय आदि लीला पंचम अध्याय तासम आविर्भूत 214। राधिका ललिता संगे रास विलास मनमथ रूपे जहार प्रकाश तासां आविर्भूत सौरीस्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर दरसभि साक्षात् मनमथ समाधुर्य लोकेर मन करे आकर्षण दुई पाशे राधा ललिता करेन सेवन नित्यानंद दयामूर तारे दिखाइल श्री राधा मदन मोहने प्रभु करि दिल मधमे दिल श्री गोविंद दर्शन कहिबार कथा नहे अकथ्येर कथन वृंदावने जुगपीठे कल्पतरु बने रत्नमंडप तारे सिंहासने गोविंद बसियाছেন ब्रजेन्द्र नंदन माधुर्य प्रकाश करें जगत मोहन वाम पार्श्वे राधिकार सखीगण संगे रासादि लीला प्रभु करे तब कत रंगे जार ध्याने निज लोक करे न पद्मासन अष्टादशाक्षर मंत्र करे उपासन 14 भुवने जार सविता करे ध्यान वैकुंठादि पुत्र पुरी जार लीलादि लीला गुणगान जार माधुर्यते करे लक्ष्मी आकर्षण रूप गोसाई करियाছেন সেই रूप वर्णन स्मेरा भंगित्रय परिचितायां सब
साविचे स्तीर्णं वृद्धिं पुंसीनस्त अधरं किसला समलम् उज्ज्वलं चंद्रकेश गोविंदाक्ष हरि तनु केशी तीर्थपोगटे कंठे माँ प्रेक्षित स्तव यदि सखे बंधु संगे उस्ते रंग साक्षात भजेंद्र तनु इथे नहीं आन जीवाज्ञ करे तारी प्रतिमा कहे ज्ञान सही अपराधी तार नहीं को निस्तार ओ नरकते पड़े कि हईबे यार हेन जे गोविंद प्रभु प्रभु पाइनु जा होइते ताहार चरण कृपा के पारे वर्णिते वृंदावने बैसे जत वैष्णवेर गण कृष्ण नाम परायण परम मंगल जार प्रणधान नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण भक्ति बिने नहीं ज्ञान से वैष्णवीर पद रेणु तार पद छाया अपमेर नित्य दिल नित्यानंद दया तहाँ सर्व लभ्य है प्रभुर वचन से सूत्र से स्वभाव से वरण से सब पाइन আমি বৃন্দাবনে আয় সেই সব লভ্য প্রভুর কৃপায় সে আপনার কথা লিখি নির্জিত হইয়া नित्यानंदे गुणे लिखाय उन्मत्त करिया नित्यानंद प्रभु गुण सुन महिमा अपार सहस्र वदन शेष नहीं पाए यार सहस्र वदन शेष नहीं पाए यार श्री रघुनाथ पदे रास श्री चैतन्य चैतामृत कहे कृष्णदास श्री चैतन्य चैतामृति आदि खंडे नित्यानंद तत्व निरूपम पंचम परिच्छेद। इस कथा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कैसे अपने गृह को त्याग दिया, क्योंकि जिन लोगों ने नित्यानंद के अवज्ञा किए। नित्यानंद तत्व माने अखंड गुरु तत्व। नित्यानंद गुरु के अखंड गुरुत्व की अवमानना करने से, अवमानना समझते हो ना, उसकी निंदा करने से समस्त भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अरे ये नित्यानंद प्रभु की कृपा करके मुझे घर छुड़ाया और फिर अपने स्वरूप को मुझे दर्शन कराया। मैं तो दर्शन के योग्य नहीं हूँ, ऐसे कृष्णदास कविराज अत्यंत दीनहीन होकर के कह रहे हैं। मुआदमे दिला गोविंद दर्शन कोई बार कथा नहीं अकथ्य कथन। ये गोविंद देव के दर्शन में कितने आनंद जो है वो वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते। वृंदावने जुगबुठे कल्पतरु बने रत्न मंडप ताही आचे रत्न सिंहासन। सामान्य रूप में भी बोल रहे हैं, देखो वृंदावन की जोगपीठ में कल्पवृक्ष जो स्थान, उस कल्पवृक्ष में के नीचे रत्न सिंहासन पर राधा जी विराजमान होती है। और गोविंद ताही रत्न सिंहासने गोविंद वैश्याचार्य ब्रजेंद्र कुमार समाज प्रकाशित करें अजगत सब मोह। गोविंद मनोरंजन श्याम सुंदर अपने माधुर्य प्रकाश करके मन समस्त जगतों के चित्तों के हरण करके विराजमान है। पार से राधिका और सखीगण, राधिका और पार्श जगन ठाकुर जी गोविंद देव तरफ और एक तरफ ललिता और दूसरी तरफ कौन रहते हैं? विशाखा देवी। तार ध्यान निज रुके करें पद पद्मासन अष्टदश श्लो मंत्री करी उपासन। ऐसे सुंदर
ठाकुर जी के जो दर्शन गोविंद देव है अष्टादशाक्षर मंत्र के द्वारा इसे उपासना होती है। उपासना मन वर्षिप हो। 2 प्रकार की उपासना है, एक है मंत्रमय उपासना और दूसरी है क्या उपासना? सारसिक उपासना। जैसे आप गोपाल मंत्र आदि जप करते हैं, कामगात्री जप करते हैं, उस मंत्र अधिष्ठात्री देवता को आप आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, फिर अपने चित्त में उनकी अर्चना आदि करते हैं। अर्चन के उपरांत उनको फिर पुनः विसर्जन दिया जाता है। तो उसी प्रकार भी करें, अष्टादश मंत्र से करे उपासन, 14 भुवन जारी सभी करे ध्यान। जिनकी ध्यान जो है ये 14 ब्रह्मांड में समस्त जीव ध्यान आदि करते हैं। तार मुखेते करे लक्ष्मी आचमन। गोविंद के इतने सुंदर रूप माधुर जो है सती साध्य लक्ष्मी देवी भी अपने नारायण को छोड़ करके वृंदावन में आकर के कृष्ण के साथ मिलने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। इसलिए कर 14 बने तार ध्यान, वैकुंठ देवतार गुण ध्यान, दान माधुर्य करे लक्ष्मी आकर्षण, रूप गोसाई तरी कोरिया छेन वर्णन, स्मेरा भंगित्र परिचितन। कहते हैं हे सखे, यदि वास्तव रूप में तुम गोविंद के दर्शन करना चाहते हो तो मेरा एक बात रखो। क्या करो? ब्रजमंडल जाओ, मथुरा जाओ, मथुरा में गए आचमन करके जल्दी जल्दी वृंदावन में प्रवेश करो, और वृंदावन में केसी घाट पर जाकर के अधिक समय तक रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण जो है अपने तिरछी नजरों के द्वारा सभी के चित्त को हरण कर लेते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी केसी घाट से निकल कर आ जाओ। इसलिए कह रहे किबा चूड़ा सिरी, किबा चूड़ा सिरी, किबा बंशी करे, किबा से त्रिभंग ठान। देखिले नयन ना जुड़ा तब। बोले कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप जो है उसके एक बार कोई दर्शन कर लेते हैं, बस उनके समस्त संसार की वासना अपने आप क्षय हो जाता है। लेकिन किबा चूड़ा सिरी, किबा बंशी करे, किबा तेस, किबा से त्रिभंग ठाम। हरे सदा आशा करी भिंग रूप धरी, सदा आशा करी भिंग रूप धरी, चरण नुपुर दाम। इसलिए पदकर्ता कह रहे हैं मेरे मन की एक अभिलाषा है, ये गोविंद के ऐसे सुंदर चरण कमल के मैं दास बनना चाहता हूँ। क्योंकि जिस चरण की मकरांद सुगंध आदि आस्वादन करने के लिए साक्षात कृष्ण, साक्षात श्रीमती राधि भक्त लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी के भांति चारों तरफ बन बनाते हैं। इसलिए कहते सदा आशा करी भिंग रूप धरी, चरणे नुपुर दाम। और मेरे मन की इच्छा ऐसी है ये उनकी चरण कमल के नुपुर होकर गए। हरि बल्ब आर मदन मोहन ब्रजेर पथे चरी बगो। है हमारे आचार्य पाद कहते हैं हरि बल्ब आर मदन मोहन ब्रजेर पथे चरी बगो। इस संसार में कुछ बोलना नहीं है, एक ही शब्द बोल रहा है क्या, हरि बोलबो यार मदन मोहन ब्रजेर पथे चली गए। भूख लागे तो जमुना के जल पान कर लेंगे, ब्रजवासी के घर से थोड़ा सा माधुकरी कर लेंगे। ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं। इसलिए कह रहे देखो ये ऐसे सुंदर गोविंद के यदि कोई एक बार दर्शन करे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। इसलिए करें बंधु बांधव के संग से तुम्हार लोभ जी थाके अर्थात अपने मित्रों के साथ यदि तुम्हारा प्रेम प्रीति रहे तो मैं तुमको कहता हूँ वृंदावन मत जाओ।
और विशेष कर केशी घाट के निकटवर्ती ईषद हास्य युक्त त्रिविक्रमशाली वाम अंचरी नेत्र कटाक्ष विशिष्ट अधर पंकज किशोरी विराजित वंशी मयूरपुंछ द्वारा उत्कृष्ट शोभान्वित गोविंद के मूर्ति दर्शन मत करना। इतने सुंदर गोविंद जी रूप है। तात्पर्य है कि न गोविंद की मूर्ति ही दर्शन करने से अन्यत्र वस्तु के ऊपर उसको विराग उत्पन्न हो जाता है। विराग समय तो मन के प्रति आसक्ति नहीं रहता। एक बार कोई गोविंद के दर्शन करे बस सब देवता के प्रति उसको क्या हो गया, विराग हो गया, मन राग नहीं रहेगा। बोले गोविंद के इतने सुंदर रूप जो है और ऐसे सुंदर तिरछी नजर भी गया, वंशी करान्वित पतितम। बोले राधा जी केवल अपने मान अवस्था में तिरछी नजर उनके ऊपर डाल दिया है, कटाक्ष वंशी करान्वित पतितम। और साथ ही साथ जिस प्रकार केले पेड़ के हम लोग काट जड़ से काट देने से ऐसे धरास कर गिर जाता है, उसी प्रकार हो जाता है। केले का पेड़ देखा कि नहीं है? उस केले का पेड़ के नीचे यदि काट दो क्या होगा, धरास गिर जाएगी। बोले उसी प्रकार गोविंद के कोई एक बार उसके देखे, उसके नज़र के साथ एक बार मिला ले बस है, अब उनके ही हो गया। और पुनः है वो दर्शन करने गोविंद के इतने सुंदर दर्शन हो रहा है। इसलिए पदकर्ता यहाँ पर कह रहे हैं, ये देखो अधरे पंकज विराजित वंशी मयूरपुच्छ धारा उत्कृष्ट शोभान्वित गोविंद मूर्ति दर्शन कर भी और किसी देव देवी के दर्शन करने की इच्छा ही नहीं है। साक्षा भजन सुत इथे नहीं आन जीवाज्ञ करे तारी प्रतिमा है नो ज्ञान। ऐसे सुंदर विग्रह के जो प्रतिमा व साधारण पुतलिका समझते, पुतलिका समझते टॉय है, उनके भांति अपराधी इस संसार में कोई नहीं है। सही अपराधितार नहीं को निस्तार लोक निस्तारित पड़ी कि कोई वो यार है। तथापि अज्ञ मूर्ख लोग उनको निंदा करते हैं। गोविंद कहते हैं चलो मूर्ख को क्षमा कर देता हूँ, वो जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ है। क्योंकि जो पंडित लोग तो सब शास्त्र जानते हैं और ऐसे जानने वाला पंडित लोग तो मैं त्याग दे देता हूँ। क्यों? वो शास्त्र जानते हैं। साक्षात पर्यंत इथे ताही नहीं आन जीवाज्ञ करे तार प्रतिज्ञा है ज्ञान। जीवाज्ञ करे तारे प्रतिमा है ज्ञान, सही अपराधी तार नहीं गनिस्ता। ऐसे विग्रह के जो कोई प्रतिमा बाप डल पुतलिका समझे है, उनके भांति अधम और कौन है। घोर नरक दे पड़े कोरी बोलिबा यार है ना जी गोपा गोविंद प्रभु पाइनु तहा होइते। ऐसे सुंदर गोविंद देव के मैंने प्राप्ति किया। कौन कह रहे? कृष्णदास कविराज। यहाँ पर कृष्णदास कविराज कह रहे हैं ऐसे सुंदर गोविंद देव के मैंने पहली बार दर्शन। जहाँ चरण कृपा थे कृपा बोलने थे, जिनके चरण कमल इतने सुंदर, इसको वर्णन करना भी बहुत कठिन होता है। कृष्णचंद्र कृष्ण नाम रूप वृंदावने वैश्यजत वैष्णव मंडल कृष्ण नाम परायण परम मंगल। जहाँ प्रणाम नित्यानंद श्री चैतन्य राधा कृष्ण भक्ति विनय नहीं अन्य जन। जिनके प्राणधान कौन है? ये गौर नित्यानंद कहा जाता है और उनके बिना संसार में कुछ है ही नहीं।
राधा कृष्ण भक्ति विने नहीं जाने अन्न, जे वैष्णवी पदेनु तार पद्म गंध, अधुमात्रे दिल नित्यानंदे नित्यानंदे दया। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मैं अधम है और मुझे एकमात्र पतित पावन नित्यानंद प्रभु दया किया। दया मतलब क्या? मुझे आश्रय दिया। तहाँ सर्वलभ है ब्रजेंद्र वचन, सही सूत्र यही कोई तारी कोई निवारण। अहो वह प्रभु के कैसे सुंदर रूप, गोविंद रूप, जिस गोविंद के रूप दर्शन करके समस्त जीव संसार से मुक्त हो जाते हैं। सही सब लभ्य यही प्रभुर कृपाय, आपनार कथा लिखी निर्लज्जे हुआ। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी थोड़ा अपने बारे में जो बता रहे हैं, इसको कहा जा उससे सोच रहे हैं मैं उसी स्तुति कर रहा हूँ, इतना तो सुंदर नहीं है लेकिन मैं वही स्तुति कर रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु गुण महिमा अपार, सहस्र वदन शेष नहीं पड़ी यार। ऐसे नित्यानंद के जो गुण है, सहस्रदेव भगवान है विष्णु, जो समस्त विश्व ब्रह्मांड के जो है अपने फन पर धारण किए हैं, वो भी बताएंगे। ये ऐसे गोविंद के रूप कैसे सुंदर, जैसे सहस्र वदन शेष नहीं पाए हजार, श्री रघुनाथ पदे जा रास, श्री चैतन्य चैतमृत कहे कृष्णदास। इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में बताया है। यहाँ पर जो कह रहे जाओ मत वृंदावन जाओ, ने वृंदावन जाइयो आज में। और वृंदावन में जाना कहाँ पर? केसी घाट, क्योंकि प्रातः काल में कृष्ण गाय बछड़ा आदि लेकर के यहीं से पधारते हैं। ये जो तुम ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे जाकर के दर्शन करना है। वंदितं अद्वैताचार्यं अद्भुत चेष्टितं, यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि तत्स्वरूपं निरूपम। जिनकी कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी तहार चरण निरूपण करते थकें, एवं सही चरण अविष्ट युक्त विशेष हुआ श्रीमद अद्वैताचार्य की कहानी गंधर्व वदना वर्णन कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अभी तो मैंने चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद देव के सुंदर स्वरूप वर्णन किया, अभी क्या वर्णन कर रहा हूँ ना, अद्वैत आचार्य की महिमा वर्णन कर रहा हूँ। जो अद्वैत आचार्य इस स्वर्गलोक से जो है कहाँ प्रकट करा है? कैलाश में। और कैलाश के इतने जल है, उसमें गंगा देवी है विराजमान है, दोनों आई नहीं। फिर शिव जी अपने जटा से एक बूंद गंगा देवी के निकाल दिया और वही हो गया इतने विशाल गंगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, ये नित्यानंद प्रभु के अद्भुत चेष्टा से ही मैं प्राप्त किया। नाम श्रेष्ठ मनोपी शुचिपत स्वरूपम रूपम तस्साग्रजम उर्पुरी माथुम दृष्टवाटिम है। राधा कृष्ण माधव प्राप्त जैसांग सब बनते मुक्ताचरित ग्रंथ में वर्णन हो रहा है। राधा कृष्ण चरणों सेवा प्राप्ति, जिनकी कृपा से राधा गोविंद के चरण कमल की सेवा की हमारी प्राप्ति हुई, जिनकी कृपा से योग रघुनाथ के संग भी हुआ है। बड़े भाग्य से मानव तन पावा, सूरत दुर्लभ सदगंत गावा। ये मनुष्य शरीर जो है अति वह दुर्लभ कहा गया। ऐसे मनुष्य शरीर को
प्राप्ति करने के लिए क्या चाहिए? सत्संग। और उस सत्संग में नित्यानंद प्रभु के ऐसे वर्णन करते रहे। अभी हम षष्ठ परिच्छेद पढ़ रहे हैं। वंदे तं श्री कृष्ण अद्वैताचार्यं यौवनं तद निखिलस्ति। जय जय श्री जय जय श्री अद्वैत चंद्र आनंदे अर्धम यस्य प्रसादोपि लज्जावोपि तत्तस्वरूप निरूपम। जहाँ जिनकी प्रसाद से अज्ञ व्यक्ति भी अपने स्वरूप को निर्णय कर सकते हैं, सही नित्यानंद प्रभु की कृपा से अपने स्वरूप को आप निर्णय ले सकते हैं। ये जड़ शरीर तो हमारे स्त्री पुरुष है, और एक शरीर जड़ शरीर एक दिन क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। किंतु यहाँ पर कह रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये आपकी इतनी कृपा है। जय 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 नित्यानंद जय रूप गोविंद गोपाल भट्टे ताए ताय कृष्ण तम। पंचम श्लोके कहिल नित्यानंद तत्व श्लोके दये करी अद्वैत आचार्य महत्तम महाविष्णु जगत्कर्ता मया जस वृंदावन रसान्तरीकमय अद्वैताचार्य प्रभुं ध्येयं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत हरिदास अद्वैतम हरिनाद्वैत आचार्यं भक्त संशेष भक्तानि संतदयि अद्वैतम आचार्यमाश्रयेत्। स्वयं भगवान हरिनंदन श्याम सुंदर और राधा जी के भाव और कांति लेकर के कैसे प्रकट हुए, उसी लिए वर्णन करते जा रहे हैं। देखो महाविष्णु जगत कर्ता महाजगन्ते तस्वार अद्वैताचार्य ईश्वर है। इस अद्वैताचार्य जी की भी ईश्वर तत्व माना जाता है। दो ईश्वर तत्व, एक अद्वैताचार्य और एक नित्यानंद प्रभु है, दोनों ही ईश्वर माना जाता है। और कृष्ण वैष्णव संतुलन तो भगवान है ही है, इसलिए कहते हैं दुई भित्त दुई प्रभु पाद सेवन करें महाप्रभु चरण। महाप्रभु की सेवा कौन कर रहे हैं? दो ईश्वर देवता जो है यहाँ पर। कौन कौन? शिव जी और क्या बताया है? अनंत देव है। इसलिए कह रहे ना जय अद्वैत जय गौर भक्तवृंद। यही श्लोक जो अद्वैताचार्य महाविष्णु जगत्कर्ता मया जसित तस्वतारम एवाय अद्वैताचार्य ईश्वरम। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, तहार महिमान है प्रेमेर गौरव। सृष्टि स्थिति करे न करुणा कार्य जगत अधिकार्य, तहाँ सवार साक्षात अद्वैत आचार्य। भगवान के जितने भी कार्य होता है, क्या कार्य होता है? जगत सृष्टि करना है, और जगत को कैसे ध्वंस करा है। एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड, ये समस्त विश्व ब्रह्मांड के समस्त जो है ध्वंस करना है। महाविष्णु सृष्टि करें जगत कार्यादि जगत कार्यादि आचार्य से पुरुष श्रेष्ठ करें माय। अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करें अनंत लीलाय, जय जय अनंत मूर्ति करें प्रकाश।
एक मूर्ति करें ब्रह्मांडे प्रकाश सही पुरुषेर अंश अद्वैत नहीं किसी वेद। पुरुष शरीर विशेषता नहीं कर निच्छेद विच्छेद संध्याय करें तारी लैया अधम सहाय करें तारी लैया श्रवण। कोटि ब्रह्मांड करें नित्य ब्रह्मार इच्छाए जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम। मंगल चरित्र सखे वसे मंगलदार नाम कोटि कोटि अस्त्र कोटि कोटि अस्त्र कोटि अवतार। एक संग लया पूजे स्वरूप सकल संसार माया जैसे दुई अंश निमित्त पाक उपकरण है। कृष्ण की अवतार वर्णन करते हुए और तत्पश्चात उनके निमित्तांग से लक्ष्मी आदि की भी वर्णन हो रहा है। सदा वैकुंठ हेतु उपादान कारण पुरुष वही चे निवृत्त कारण। मैंने कल कहा था एक विश्वानंद श्रीमती राधिका वो इनविजिबल रूप में अदृश्य रूप में नित्य वृंदावन में राधा गोविंद की प्रकट करते रहे लीला आदि चलते रहे। और क्या है दूसरी क्या बताया याद है? निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण के रूप में जैसे इसके बनाना है और उपादान कारण जैसे घट और घट के बनाने के ये उपादान लगते हैं और सही समस्त सारे कुछ उपादान कहाँ से आ रहे हैं? अद्वैत आचार्य जबा नित्यानंद प्रभु। आपने पुरुष विषय विचित्र व्यवहार आपनारी पुरुष विषय विषय निषेध यही मत यही अद्वैत रूपे उपाख्यान जय भक्त अद्वैत रूपे उपादान है नारायण निमित्तांग से करीते हूँ महत्व कारण। हे भक्त लोग आप लोग इसी प्रकार समझें ये भगवान की एकादश और द्वादश स्कंध ये क्या है? क्या बताया? पुरुषोत्तम मास बताया है। और उस समय संग भगवान छोटा बालक की भांति प्रकाश होते हैं। यद्यपि होते भक्त आमार किछु नहीं भय होइयाछे बड़ ताहार सगुणमय। निमित्तांश करिता दैत्यन निमित्तांश के द्वारा स्वयं भगवान क्या करते हैं? दैत्यों के जो है संहार करते हैं। और निमित्तांश के द्वारा स्वयं भगवान की पूजा पद्धति पार विद्या के उनके ही कृपा प्राप्त करते हैं। तो भगवान के दो प्रकार लीला हुए, एक है असुर मारण लीला और ये होता है भक्तों की कृपा करने की लीला जो है। असुर मारण लीला के द्वारा कृष्ण जब असुर मारण आदि करते हैं समस्त विष्णु लोग वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरापुरी जितने भी लोग सब कृष्ण के अंदर में ही विराजमान होते हैं। जैसे जैसे समय आता है और भगवान उस विग्रह से उनको निकाल करके देते हैं। स्वयं भगवान वृंदावन शमशान जब आते हैं दुष्ट के दमन करने के लिए क्या होते हैं? विष्णु द्वारे करे असुर मारण, विष्णु के द्वार ही वो असुरों की जो है हत्या करते हैं। भजनंदन श्यामसुंदर नहीं करते। कौन हत्या किया? श्री कृष्ण भजनंदन श्यामसुंदर है। तो यहीं पर कह रहे हैं
15 নম্বর। পুরুষ ঈশ্বর জয়ছে দ্বিবিধ মূর্তি হইয়া শিষ্য বৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান নিমিত্ত করে না নিষিদ্ধ গুণময় বিশ্ব সৃষ্টি করে নিরন্তর উপাদান লয়া অতএব গোসাই সাধারণ করি উদ্দীপন পরব্রহ্ম হইতে করি পরিহার অনুপম। উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন যদ্যপি শঙ্খ মানে উপাদান প্রধান জগতি জগৎ সৃষ্ট হইতে প্রভু তাহার জগৎ সৃজন হেন হইতে प्रभु माने हृदय लक्षण। कितना सुंदर वर्णन होते जा रहे। निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधाने ईश्वर शक्ति तबे हन ता निर्वाहपने। स्वयं भगवान अपना जो इच्छन शक्ति के द्वारा वो समस्त जीवों की कल्याण करते हैं। कल्याण किससे होती है? जीव की चरम कल्याण धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, एकमात्र परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। जीव की चरण कल्याण किस में होता है? परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के द्वारा है। पहले कहते हैं त्रिवर्ग। त्रिवर्ग किसको कहा जाता है? पति एक, पत्नी और बेटा, त्रिवर्ग हो गया। और चतुर्वर्ग कौन हो गया? जब बेटी आई है तो पति पत्नी बेटा और बेटी, ये कितना हो गया? चतुर्वर्ग हो गया। और पंचम क्या हो गया? बोले ये चारों के भगा दो, एकमात्र कृष्ण के रखो। उसी कहता है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। हाँ समझिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के त्याग दो, त्याग दे करके एकमात्र गोविंद के चरण में लाओ। इसी कहते हैं गोविंद के चरण में जो प्रेम, उसके कहा जाता है क्या? पंचम पुरुषार्थ। इतने सहज रूप में याद रहेगा नहीं रहेगा। त्रिवर्ग किसको कहा जाता है? धर्म अर्थ काम, पत्नी पति पत्नी और बेटा हो गया, ये त्रिवर्ग हो गया। चतुर्वर्ग क्या है? फिर जब बेटी आ जाती है, चार हो गया ना संसार में, बेटा बेटी और पति पत्नी। तात्पर्य क्या है? ये जो उदाहरण दे रहे हैं, ये संसार के लोग यही चाहते हैं। पहले चाहते हैं त्रिवर्ग, धर्म अर्थ काम, फिर चाहते क्या? मुक्ति चाहते हैं। और मुक्ति अनुशीलन करते करते देखा तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तब वो भक्त क्या करते हैं? ये तो सब छड़िया करें गोविंद भजन, सबको छोड़ करके एकमात्र गोविंद के भजन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी के बारे में, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधाम। अद्वैताचार्य जी के बाल्यकाल में नाम क्या रखा था? मंगल है, मंगल प्रभु। क्या नाम? मंगल। इनकी कार्य क्या है? धीरे धीरे है कोटि अंश, कोटि अंश, कोटि भक्ति, कोटि नमस्कार। ये तो श्री प्रभु सकल संसार, ये कह रहे हैं। अच्छा चलो,
कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतार ये तो लया से पुरुष सकल संसार माया जो छे दुई अंशे निमित्त उपकार उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान है। जैसे कुंभकार बने जो घड़ा बनाने वाले हैं उसको क्या कहते हैं? कुंभकार कहते हैं संस्कृत। कुंभकार क्या करते हैं? मिट्टी को लेकर के उसको धूप में सुखाते हैं और फिर उसको अच्छी तरह से कुटाई करते हैं। उससे जो मिही दाना हो जाता है कपड़ा से छान लेते हैं। फिर उससे क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं। पानी मिला करके बिल्कुल सुंदर ढेर बनाते हैं। जैसे आप रोटी बनाते हो ना, छालनी में छान लेते हो हैं और फिर असली आटा नीचे आ जाता है। फिर असली आटा को आप क्या करते हो? फिर रोटी बनाने काम में लगते हो। उसी प्रकार कह रहे हैं ये अद्वैत आचार्य जय छे दुई अंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान अगर पुरुष श्रेष्ठ होइचे विस्तृत होइया एकमात्र परम पुरुष कृष्ण से ही सब कुछ प्रकट होता है। विश्व सृष्टि करी निमित्त उपादान विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लया आपने पुरुष विज्ञान समान अद्वैत रूपे उपादान हर नारायण। अद्वैत रूप में स्वयं नारायण उपादान के कारण रूप में। ये दो समझ में आ गए। उपादान निमित्त किसको कहा गया? आप बताओ क्या समझा? जैसे उदाहरण दिया कुंभकार जो घड़ा बनाते बनते है वो हो गया निमित्त। और उपादान क्या हो गया? मिट्टी चाहिए। मैंने कहा ना मिट्टी अच्छी तरह मिट्टी के लेकर के सुखा करके पीट करके उससे धूल बनाते हैं। बहुत सुंदर मुलायम होता है पानी देकर है। फिर एक चक्का होता है कुम्हार भी है उसमें ऊपर रखते हैं और अपने हाथ की कला के द्वारा अनेक प्रकार के जो है मृण्मय वस्तु वो प्रकाश करते हैं। कभी घोड़ा बना दिया, सुराई बना दी है, और क्या बना, कुल्लड़ बना दी है, अनेक प्रकार बना देते हैं। ये बनाना क्या है? ये निमित्त कारण। और उपादान ये समस्त जो उपादान दिया गया है उसलिए कह रहे अद्वैत आचार्य रूपे उपादान हर नारायण निमित्तांग से करे त्यों माया ते इक्खन। उपादान अद्वैत करें ब्रह्मांड सृजन यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण जड़ होते कबुने भगवत सृजन निज सृष्टि रूपितार अनंत प्रधान ईश्वरी शक्ति तभी है निर्माण। अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर कर्ता आरे एक एक मूर्ति ब्रह्मांडेर भर्ता है। श्रीमद् भागवतम नारायण न हि सर्वदेहिनां मया सधि अखिल लोक साक्षी नारायण नरभूयलास तच्च ओपि सतां तनैव तैव। ये सब याद रखना पड़ेगा है। अद्वैत आचार्य के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा किस प्रकार अद्वैत आचार्य निमित्त कारण और उपादान कारण के रूप में जगत सृष्टि आदि करते हैं, ध्वंस आदि करते हैं
ये समस्त बता रहे हैं। और अद्वैत आचार्य भी कहते कि लोक साक्षी हैं। नारायण अंगजल भुज भुजलानन तथापि सत्यनारायण सदैव मयाम। स्वयं भगवान क्या करते हैं, अपने शरीर के सेद जल से, मैंने पसीना जल से, पसीना के जल, अनंत विश्वम, अनंत जल को क्या कर देता है, वो भर देता है। और फिर एक अंश में स्वयं भगवान विश्राम भी करते हैं। इसलिए कहते हैं नारायणत्तं न हि सर्वदेहिनां अखिल अखिल स्वाधि चिंतित लोकसाक्षी। नारायणे रंगतु नरतु भुजलाश्रय तथापि सत्यं न तवैव न तवैव मुया। ईश्वरेर अंश अंग चिदानंदकाय ईश्वर चिंता है पवित्र नहीं যায়। अंश ना करियो हेन ना करे जार अंग हेन जे अंशेर अंश ताहार महाविष्णु अद्वैत गुणधाम जीवेर ईश्वर अद्वैत त्यह पूर्ण भगवान। महाविष्णु अद्वैत गुणधाम, ईश्वर में से भेद करना नहीं चाहिए है। इसलिए मैंने कहा था दुई प्रभु सेवे दुई महाप्रभु चरण। महाप्रभु एक हो गया और एक नित्यानंद और अद्वैताचार्य, महाप्रभु के चरण सेवा कर। पूर्वे जैसे कोइले सर्व विश्व सृजन अवतरी कोइले भी भक्ति प्रवर्तन। अवतरी कोइले भी भक्ति प्रवर्तन श्री नित्यानंद नित्य सेवन। जीव निस्तारिते कृष्ण भक्ति करी दान गीता भागवते कोइला भक्ति रखान। जीवों के कल्याण करने के लिए अद्वैत आचार्य क्या कि गीता भागवत से भक्ति के आख्यान, भक्ति के कहानी लोगों के श्रवण कराया, सुनाया। जितने श्रवण करोगे उतना ही तुम्हारी स्मरण होगा। जो सुना ही नहीं है वो क्या वर्णन करेगा। इसलिए श्रवण करना चाहिए है। अब श्रवण करने के भी फल में नहीं होगा। क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मैंने चिंतन करना चाहिए। कल कहा ना गोकर्ण धुंधुकर की कथा सुनाया। धुंधुकारी के लिए तो विष्णु दूत आ गया और उनके दिव्य विमान में बैठा करके चले गए। और बाकी लोग जो थे हाहाकार करने लगे, बोले हम लोग के तो कुछ नहीं मिला ही नहीं, हम लोग के तो कोई संसार में नहीं रहे। उसी के उत्तर अभी मानो दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? भक्ति उपदेश विभिन्न तार नहीं ज्ञान अतः तुम्हारा ना हो ज्ञान है। सभी के अद्वैत आचार्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भक्ति उपदेश कोई उतारे नहीं कार्य अतः नाम होइल अद्वैत आचार्य। वैष्णवीर गुण जगतेर आर्य दुई नाम मिलने होइल अद्वैत आचार्य है। महाविष्णु और सदाशिव ये दोनों एकत्रित होकर के किस रूप में प्रकट हुए? अद्वैत आचार्य को। वैष्णवीर गुरुते हो जगती राज्य दुई नाम मिलने होइल अद्वैत आचार्य। कमल नयने ते हो जाते अंग अंग अंश
कमलाक्ष बोलिधरी धरी नाम अवतंस ईश्वर स्वरूप पाए पारिषदगण चतुर्भुज चुपितवास जय च नारायण अद्वैताचार्य ईश्वरेर अंशवर्ज तार तत्व नाम सकली आचार्य। अद्वैत आचार्य की विशेष महिमा वर्णन होते जा रहे हैं। अद्वैत आचार्य के पहले नाम, उनके नाम क्या दिया? कमलाक्ष नाम दिया गया। कमल बने कमल, पद्म जिसको कहा, कमल की भांति जिनके सुंदर आँख था। कमल की भांति आँख कैसे होता है? बोले कमल की भांति होता है, ऐसे सुंदर जो है लाल लाल आभा युक्त होता है। आभा समझते हो ये दोनों का। और इतने सुंदर उभरा हुआ होता है, जिसके आँख उभरा समझते हो नहीं, गड्ढा में चले जाती नहीं है, थोड़ा ऐसे ऊपर होता है। हाँ समझे, इसलिए हम लोग ऊपर झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, उसमें है ना नैन, राधा जी के नैन के वर्णन हो रहा है। राधा जी के नैन कैसे है? हाँ उभरा हुआ है, उसमें लिखा है। और उसमें अच्छे सुंदर में काजल देव दे देते हैं और देखने में कैसे सुंदर होता है। ये मनुष्य में बहुत कम होता है। हाँ सुनिए, ये सब भगवत तत्व में दिखा जाता है। इसलिए करें अद्वैत आचार्य की भी ऐसी सुंदर कमलाक्ष बोली धरिद्र नाम अवतंस ईश्वर स्वरूप पाए पारिषदगण चतुर्भुज पितवास जय च नारायण अद्वैत आचार्य ईश्वरेर अवतंस अंशवर्ज तार तत्व तार गुण सकल आश्चर्य। जहाँ तुलसी तले जहाँ हुंकारे सर्ग ससगण होते चैतन्य अवतरे। है अद्वैत आचार्य ने क्या कि वास्तव में गोलोक वृंदावन से महाप्रभु के जगत में प्रकट कराया, इतने गर्जन करने लगे हैं। इसलिए कह रहे और कैसे फिर अद्वैत आचार्य ने किया कि तुलसी दल मातृन जलस्व चुलुके नवा, थोड़ा गंगा जल हाथ में लिया और तुलसी लेकर के देने लगे कि प्रभु आप संसार में जगत जल्दी जल्दी आप प्रकट होइएगा। देखो इसलिए कहते हैं जहाँ तुलसी दली जहाँ हुंकारी सगन सहिते पुई चैतन्य अवतारी। जहाँ जार दार नहीं कोई रह प्रभु संकीर्तन जहाँ द्वारा कोई प्रभु जगत निस्तार। ये अद्वैत आचार्य के द्वारा जगत में नाम संकीर्तन प्रचार कराया है और समस्त जगत के जो है नाम संकीर्तन के द्वारा उद्धार भी किया है। आचार्य गोसाई गुण गुण महिमा अपार जीव कोटि कोथाई पाई भी तार पार। ये संसार के जीव क्या समझ पाएंगे? ये अद्वैत आचार्य किस प्रकार सभी किया अद्वैत आचार्य। अद्वैत गोसाई चैतन्य मुखंग आरे गंगोतार प्रभु नित्यानंद। महाप्रभु के मुख्य अंग माना जाता है। एक अंग होता है, एक अंगी होता है, एक शरीर होता है, एक शरीर होता है। ये हमारी शरीर है, इस शरीर के हाथ पैर ये क्या हो गया? अंग हो गया। और जब पूरा रहता है इसे कहा जाता है अंगी कहा जाता है। समझ में? संस्कृत केवल वैष्णव भाषा को समझो। इसको कहा जाता है अंगी और इसको कहा जाता है अंग। जैसे पेड़ है आपके पेड़ में शाखा पल्लव पत्र पुष्प सब आदि के जड़ से लेकर नीचे तक सब पेड़ कह रहे हैं। गोसाई उनके मुख चरण की मुख्य अंग बताया गया। आरे अंग प्रभु नित्यानंद राम नित्यानंद बोले नित्यानंद सुखे नित्यानंद मुखे मुख अंग
जारे अंगे प्रभु होइन नित्यानंद। प्रभु रूपांग शिवासादि भक्तगण, अभी अंग दो प्रकार बताया गया। कौन कौन? अद्वैताचार्य और नित्यानंद, ये अंग हो गया है। अभी उपांग समस्त में वर्णन हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु यदि वृक्ष माना जाए, उनके दो क्या हुआ? अंग हुआ है। वो कौन? अद्वैताचार्य और नित्यानंद है। अभी अभी कह रहे क्या? उपांग के बारे में सुनो। अंग के अंग उसको उपांग कहा जाता है। आर एक अंग तार छिव प्रभु नित्यानंद, प्रभु रूपांग नित्यान शिवासादि भक्त वृंद। प्रभु के सब क्या हो गया? उपांग कहा जाता है, शिवासादि भक्त वृंद है। हस्तमुख नेत्र अंग चक्रादस्त्र समा ईशौलैया चैतन्य विहार, ईशौलैया करेन वंचित विहार। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सुसज्जित होने लगे अपने अंगी के द्वारा, अर्थात अपने अंगों के द्वारा। माधवेंद्रपुरी शिष्य यही ज्ञाने आचार्य गोसाई प्रभु, प्रभु गुरु करी माने। लौकिक लीलाय धर्म मर्यादा लक्षण, भक्त संगे प्रस्तुति भक्त करना ग्रहण। अजय अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी शिष्य हैं, और उनसे ही उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। और संसार के लोगों के इस प्रकार मान सम्मान आदि दिया जाए, जो अद्वैताचार्य जगत को दिखाया गया है। इसलिए कहते हैं स्तुति भक्ति करे तार चरण बंदन, लौकिक लीलाते मर्यादा रखन। ये लौकिक लीला में मर्यादा को पालन करना चाहिए। मर्यादा समझते हो? जो जैसे अधिकारी है उस अधिकार के अनुसार उनकी सम्मान देना ही मर्यादा कहा जाता है। सब अद्वैताचार्य के द्वारा ही महाप्रभु जगत में प्रकट भी करा है। चैतन्य गोसाई आचार्य करे प्रभु ज्ञान, आपना के करें तार दास अभिमान। यही अभिमानेर मुखे सुखे आनंद पार, कृष्णदास बोली द्विषागार। उनके घर में कौन थे? अद्वैताचार्य और वसुधा हैं। अद्वैताचार्य और वसुधा, और उनकी पत्नी जन्नबा, ये क्या बोले? हैं? सीता देवी हैं। दस भवे आनंदित पारिषदगण, विधि भव नारदादि सुख सनातन। नित्यानंद अवधूत सवारे आगल, चैतन्य दास प्रेमेर होइल पागल। है देखो, भक्ति कहाँ से शुरू होती है? दास भाव से है। आज में धीरे धीरे दास भाव के अपना है, फिर धीरे धीरे दास सख वात्सल माधुर्य, एक सोपान का सोपान मैंने सिद्धि कहा जाता। इसी प्रकार भी दिखा रहा है। और विशेष करके अवधूत नित्यानंद प्रभु अपने को क्या मानते हैं? दास मानते हैं। यद्यपि भगवत स्वरूप है, अद्वैताचार्य भी भगवत स्वरूप, किंतु दास अभिमान, इसलिए कहते हैं चैतन्य दासे प्रेमी होइल पागल। श्रीवास हरिदास गंगादास गदाधर, मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर बक्रेश्वर।
এই সব पंडित लोकेर परम महत्व चैतन्य दासी सवार करे उन्मत्त है। ये समस्त क्या सब चैतन्य की दास मानते हैं। और महाप्रभु की दास मान करके सब उन्मत्त होते हैं, सेवा वृत्ति। यही मत गाय नाचे करे अट्टहास लोके उपदेशे है चैतन्य रूपहार चैतन्य दास। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई मोरिज करे पुरुष गुरु ज्ञान तथापि मोर है दास अभिमान। ये चैतन्य महाप्रभु अपने को हम लोग की जो है कैसे गुरु है, ये हमारे हृदय में भाव प्रकट करें जो गुरु है और मैं शिष्य हूँ। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के क्या मानो, गुरु मानो। आचार्य लीला करें ना, भक्त भाव अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु ये आचार्य लीला प्रकट कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं उनके प्रति हमारे सदा सर्वदा गुरु भाव है। गुरु भाव किसको कहा जाता है? गुरु माने श्रेष्ठ। एक गुरु होता है, एक गरिष्ठ होता है और एक लघिष्ठ होता है। सुना कि नहीं सुना? एक गरिष्ठ और एक लघिष्ठ है, पढ़ते ना, लसागु और गसागु। गरिष्ठ साधारण गुणनीय इसे कहता है लघिष्ठ, लसागु कहता है। गरिष्ठ किसको गसागु किसको कहता है? गरिष्ठ साधारण गुणनीय। इसलिए संक्षेप में लिखा रहता है लसागु और गसागु। पढ़ते ही संस्कृत में क्या बोले, इंग्लिश मैथमेटिक्स से पढ़ाया जाता है कि नहीं? भूल गए हैं? ये लसागु और गसागु आपको जानना पड़ेगा। मेरा कहने को गरिष्ठ साधारण गुणनीय और लघिष्ठ साधारण गुणनीय। ये बृहद होते हुए पर भी नित्यानंद प्रभु गरिष्ठ होते हुए पर भी अपने को कैसे दास अभिमान रख रहे हैं। इसलिए चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान। और उसी प्रकार अद्वैत आचार्य भी अपने के क्या मानते हैं? लघिष्ठ मानते हैं। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान तथापि मोर है दास अभिमान। कृष्ण प्रेम यही सब एक अपूर्व प्रभाव गुरु समान लोगों के कराए दास स्वभाव। ये महाप्रभु के प्रेम धर्म तो यही विचार। अरे आरती 7:30 बजे आरती करो, महाराज जी को बुला लो। कृष्ण प्रेम एक अपूर्व प्रभाव गुरु समान लोगों के कराए दास स्वभाव। बोले कृष्ण प्रेम के तो यही स्वभाव है। ये गुरु होते हुए पर भी अपने के लघिष्ठ मानते हैं। अर्थात विरह दशा में अपने के दास मानते हैं। जैसे राधा जी है, माधुर्य रस पराकाष्ठ राधुनी शक्ति सर्वगुण राधिका है। किंतु देखो विरह दशा में क्या कहते हैं? काशी काशी महाप्रभु हे कृष्ण तुम कौन? दासशास्त्र में आप अपने दासी के रूप में हमें स्वीकार करें। साधारण रूप में राधा जी कहेगी नहीं मैं कृष्ण के दासी हूँ, कृष्ण मेरा दास हो, ये तो रहेगा। किंतु देखो विरह दशा में ऐसे हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं नंद महाराज भी है, भक्त की समस्त दिखाया जाता है। कितने सुंदर सुंदर श्लोक बताया है, श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं। उद्धव ने कहा जी कृष्ण भगवान स्वरूप, सारा रात पाठ पढ़ाया किंतु मानना नहीं चाहते। अंत में इतने कहते ठीक है उद्धव, तुम्हारे विचार से जो तुम कृष्ण के भगवान कहते हो, हम तो कभी भगवान नहीं मानते, हम पुत्र ही मानते हैं। तथापि जो कहते हैं ठीक है, ऐसे कृष्ण के चरण में हमारा रतिमती रहे, जन्म जन्मांतर में कृष्ण के हम पुत्र के रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा करें। इसलिए दास
सख वात्सल्य आदि में भी देखो कैसे दीनता आ जाता है। विरह में इससे होता है दीनहीन आता है। इसलिए ये समस्त भी कहते जा रहे हैं। दस भी आनंदित पारिषदगण विधि भवन आदि सुख न सनातन नित्यानंद अवधूत सवार पाशवाते आगल चैतन्य दस प्रेमे होइर पागल श्रीवास हरिदास रामानंद जगदाधर मुरारी मुकुंद चंद्र शेखर वक्रेश्वर ये सब पंडितेर परम महत्व चैतन्य दशे सवार है उन्मत्त यही मत गाय नाचे करे अट्टहास। जलाओ अरे जितना जी समय करोगे तुम 8:30 बजे यार। हाँ नहीं फिर महाराज पाठ करेंगे नहीं। यही मत गाचे गाय करे अट्टहास लोकेर उपदेशे हौ चैतन्य दास। है सभी लोग क्या कहते हैं आशीर्वाद देते हैं। क्या कहते हैं जाओ सब लोग चैतन्य के दास बनो। है ऐसा नहीं इसी के कहते कोई प्रणाम करते हैं तो कहते हैं चैतन्य दास बनो। है इसलिए कह रहे हैं लोकेर उपदेशे हय चैतन्य दास चैतन्य गोसाई मोरे जे करे गुरु ज्ञान तथापि मोर है दास अभिमान। है कृष्ण प्रेमेर आगे अपूर्व प्रभाव गुरु सम लोगों के कराए दास भाव। ये विरह दशा में आ जाता है। कोई दासरस के सख हो दासर के बोले वात्सल्य सख और माधुर्य रस है उसमें दीनहीन होकर के क्या कहते हैं मैं कृष्ण के दास हूँ। इहार प्रमाण सुनो शास्त्रेर व्याख्यान महत अनुभव जाति सुदृढ़ प्रमाण अन्य कथा ब्रजीर नंद महाशय तार सम गुरु कृष्णेर आर के हो न। बोले दूसरे के क्या उदाहरण दो कृष्णदास को राजू बोले साक्षात में भागवत में प्रमाण है। नंद महाराज पिता होकर के भी है उद्धव के कहने लगे उद्धव ठीक है तुमने जो कृष्ण के भगवान कह करके जो बता रहे हो हम तो मानते नहीं हैं तथापि तुम्हारे हुई कृष्ण के चरण में मेरा प्रतिमति रहे। हैं देखो मनसो वृत्ते न सु कृष्ण पदाम्बुजश्रया वाचो विधान निर्णितं कायस्थं प्रवहनादिषु कर्म भी ब्रह्ममानानां यत्र कापितईश्वरेच्छया मंगलाचार्य देतीर्ण कृष्ण ईश्वरी। ये नंद महाराज कह रहे हैं हे उद्धव हमारे समस्त मानसवृत्ति कृष्ण पदाम्बुजे आश्रय ग्रहण करो। हम लोग के जितने मन की इच्छा जो है ठीक है तुम्हारी जो भावना जो है तुम कृष्ण की जो भगवान दास भगवान कर रहे हो ऐसे कृष्ण के चरण कमल में मेरा दास भाव हो। हमादिगिर वाक्य सकल नाम और सदा सर्वदा हमारे वचन जो है उनकी नाम कीर्तन करते हैं कृष्ण नाम है और हमारे शरीर के द्वारा कृष्ण की हम सेवा करते रहें। कोई भी बात नहीं है। पूर्व कर्माणु फलेनम ब्रह्ममाननां पूर्व कर्म के अनुसार अर्थात ईश्वर इच्छा है हम लोग जिस अवस्था में हमारे जहाँ पर जन्म हो है वहीं पर कृष्ण के प्रति हमारी रतिमति रहे है। दानादि सुभाषण द्वारा हो न क्या परम पुरुष कृष्ण हमारे रतिपत्तन है और कुछ नहीं चाहिए। है कोई पिता होकर के पुत्र के प्रणाम करते हैं ना उनको दास बनाना चाहते किंतु विरह दशा में ये समस्त भी वर्णन होते जा रहे हैं। इसके उदाहरण दे रहे हैं। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु दास भाव में क्यों है ये तो ईश्वर तत्व है तथापि बोले दास भाव में सेवा में इतने आनंद होता है असमाधुर्य ये दिखाते जा रहे हैं। संसार के लोग तो जानते नहीं है क्यों दास सेवा में भी इतने आनंद है। दास शब्द का अर्थ क्या होता है सेवा बस सेवक है
जिस सेवा करने में इतना आनंद होता है, और क्या बताएं। मैं प्रभु के सेवक बन जाऊँ बस, है उनके चरण दबाओ। बलदेव प्रभु साक्षात कृष्ण के चरण दबाते हैं। दास सख वात्सल्य, ये 3 रूप में 4 रूप में सेवा, 3 रूप में सेवा भी करते रहते हैं कृष्ण के लिए, है। देखो कृष्ण जब विश्राम करते हैं, बलदेव प्रभु उनकी चरण सेवा करते हैं, सख्त भाव से उनसे लड़ते हैं, आज वात्सल्य भाव में कृष्ण की अनेक उपदेश आदि भी देते हैं, जैसे माता पिता पुत्र कन्या के जैसे उपदेश आदि देते हैं, शासन। उसी प्रकार बलदेव प्रभु भी ऐसे है। और माधुर्य रस में भी सर्वश्रेष्ठ क्या हो जाता है, वही बलदेव प्रभु अनंग मंजरी के रूप में राधा जी की सेवा आदि करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल, बोलो।